नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, जिन्हें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम सामान्यकालीन या शांतिकालीन जो शक्तियां, दूसरा है संकटकालीन शक्तियां। सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रपति को जो सामान्यकालीन शक्तियाँ प्राप्त है उनका अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा जो सामान्यकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है, उन्हें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कई भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा किया करेगा। इसका मतलब हुआ कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय संघ के समस्त कार्य वो राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होंगे। सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे। साथ ही संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह समय समय पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों के विषय में सूचना देंगे। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही भारत के राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण संघ से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें पदच्युति का उनको पद से हटाने का भी अधिकार दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा विदेशों में राजदूत आदि की नियुक्ति करता है। साथ ही कतिपय प्रशासनिक आयोगों और उनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग तथा पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार संबंधी आयोग। साथ ही भारत के राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायाधीश, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदच्युति का अधिकार भी दिया गया है। यद्यपि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति ये समस्त कार्य प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही करेगा, लेकिन कतिपय विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में जब लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट जनादेश प्राप्त नहीं हो या लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो, तो प्रधानमंत्री के चयन में भी राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। दूसरे महत्वपूर्ण जो कार्य भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं वह यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह वैधानिक प्रमुख होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य वह है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, किंतु राष्ट्रपति, यद्यपि राष्ट्रपति प्रधान सेनापति होता है, लेकिन निश्चित रूप से सैनिक शक्ति को भारतीय संविधान द्वारा नागरिक सत्ता के अधीन रखा गया है। प्रतिरक्षा सेनाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की समस्त शक्तियां संसद को प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है भारतीय राष्ट्रपति की, वह है विधायिनी शक्ति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, भारत की संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है और इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई है। विधायी क्षेत्र का जो प्रशासन है, प्रशासन के मामले में अर्थात राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है और उसके द्वारा संसद का सत्रावसान भी होता है। भारतीय राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। साथ ही भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को नियुक्त कर सकता है यदि उसे ये महसूस हो
कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं है तो भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। साथ ही भारतीय राष्ट्रपति को विधेयकों पर निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। वह किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकता है, लेकिन यदि संसद के दोनों सदनों ने साधारण विधेयक का निर्माण कर निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उसे पास कर दिया है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि दोनों सदनों ने फिर संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना उसे पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो भारत का राष्ट्रपति है उसे अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा है उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पास किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता और प्रभाव प्राप्त होता है। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा इसे अवधि पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। वित्तीय शक्तियां, भारत का राष्ट्रपति प्रतिवर्ष आय और व्यय से के संबंधित अनुमानित जो विवरण है वो वित्त मंत्री के द्वारा रखवाएगा। उसकी अनुमति के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिक जो निधि है उस पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और राष्ट्रपति संसद की आज्ञा के बिना भी इस निधि में से धनराशि खर्च करने का आदेश दे सकता है। चौथी, न्यायिक शक्तियाँ, भारतीय राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। वह अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है या उनके दंड को स्थगित व कम कर सकता है। निम्नलिखित प्रकार की सजा पाए हुए व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति उपयुक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सबसे पहले, उन सब मामलों में जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन बातों में जहां मृत्युदंड दिया गया हो, किंतु राष्ट्रपति की समाधान संबंधी शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालयों के सैनिक अधिकारियों की समाधान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का समाधान अधिकार उन सब मामलों और अपराधों पर प्रभावी होगा जिनका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से है। राष्ट्रपति अपने समाधान के अधिकार का प्रयोग मंत्रियों से मंत्रणा के आधार पर ही करेगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति भी प्रदान की गई है या प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति ये समझे कि किसी मामले में विधि से संबंधित कोई प्रश्न निहित है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई परामर्श दिया है उसको मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति को सामान्यकालीन निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई है।